वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड रिपोर्टर की टॉप न्यूज। रिलीज से पहले होगा आदिपुरुष का वर्ल्ड प्रीमियर। प्रभास, कृति और सैफ की फिल्म पहुंचेगी ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल। साउथ सुपरस्टार प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म आदिपुरुष का फैंस लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं। पिछले साल दिवाली के मौके पर इस फिल्म का टीजर जारी किया गया था, जिसे लेकर कई तरह की कंट्रोवर्सीज हुई। इसके बाद मेकर्स ने लोगों के रिस्पांस को देखते हुए फिल्म में कुछ बदलाव करने का फैसला लिया। इन्हीं सब वजह से आदिपुरुष की रिलीज डेट भी टालनी पड़ी। हाल ही में रामनवमी के मौके पर मेकर्स ने आदिपुरुष का नया पोस्टर लॉन्च किया था। इस पोस्टर को लेकर भी कई तरह के विवाद खड़े हुए, यहाँ तक कि मेकर्स के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई। इसी बीच अब आदिपुरुष को लेकर खबरें हैं कि रिलीज से पहले इस फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर किया जाएगा। दरअसल 7 जून से लेकर 18 जून तक न्यूयॉर्क में ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होने वाला है। इस फिल्म फेस्टिवल के दौरान ही 13 जून को आदिपुरुष का प्रीमियर किया जाएगा। इस खबर के सामने आने के बाद फैंस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। फिल्म की बात करें तो आदिपुरुष रामायण से प्रेरित एक पौराणिक फिल्म है, जिसमें प्रभास भगवान श्री राम यानी आदिपुरुष का किरदार निभाएंगे। वहीं सैफ अली खान लंकेश के रोल में नजर आएंगे, जबकि कृति सेनन इस फिल्म में माता सीता का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। इस फिल्म का डायरेक्शन ओम राउत कर रहे हैं, जो कि इसी साल 16 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। कहा जा रहा है कि आदिपुरुष का बजट प्रभास की फिल्म बाहुबली से भी ज्यादा रखा गया है। ऐसे में मेकर्स को इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं। आदिपुरुष हिंदी और तेलुगु दोनों भाषाओं में शूट की गई है। साथ ही इस फिल्म को तमिल, मलयालम और कन्नड़ में भी डब किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। सलमान खान ने एक बार फिर मारा यंग एक्टर्स को ताना। तेरे नाम 2 के होल्ड हो जाने पर भी सुल्तान ने किया खुलासा। टाइगर 3 के बाद सलमान के पास नहीं है कोई काम, सिर्फ हिंदी में रिलीज होगी किसी का भाई किसी की जान। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान के रिलीज का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बड़े पर्दे पर सलमान के दीदार को फैंस बेताब हैं। वहीं रिलीज से पहले सलमान भी फिल्म के जोरदार प्रमोशन में जुटे हैं। बीती शाम सलमान खान ने मीडिया से खास मुलाकात की, जहां उन्होंने मीडिया फ्रेंड से अपनी फिल्म को लेकर बात की और इस मीट एंड ग्रीट में दबंग खान ने काफी कुछ शेयर किया। भाईजान ने पहले तो किसी का भाई किसी की जान की डबिंग को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि ये फिल्म सिर्फ हिंदी में इसलिए आ रही है क्योंकि उनके पास वक्त कम है और साउथ के लोग आर्टिस्ट की आवाज में ही डब फिल्म देखना पसंद करते हैं, इसलिए ये फिल्म पैन इंडिया रिलीज नहीं है। वहीं सलमान ने यह भी बता दिया कि टाइगर 3 के बाद उनके पास कोई और फिल्म नहीं है। एक्टर ने कहा कि उनके पास टाइगर 3 के बाद कोई स्क्रिप्ट नहीं है और वो एक अच्छे स्क्रिप्ट की तलाश में है। ऐसे में यूं तो साफ हो गया है कि सलमान के पास आमिर की दी हुई कोई फिल्म अब नहीं है। इतना ही नहीं, एक्टर ने इस मीट एंड ग्रीट पर सतीश कौशिक के बारे में बात की है। सलमान ने कहा कि तेरे नाम 2 के लिए सतीश कौशिक ने हामी भी भर दी थी, लेकिन अब उनके इंतकाल के बाद ये फिल्म होल्ड पर चली गई। एट लास्ट सलमान ने इंडस्ट्री के यंग एक्टर्स को भी सलाह दे दी है। सलमान ने कहा कि यंग एक्टर्स की अकेली फिल्म करने की सोच चेंज होनी चाहिए। सिंगल फ्लॉप फिल्म को साइन करने से बेहतर है किसी हीरो के साथ मिलकर फिल्म करें। फ्लॉप से बेहतर कम से कम हिट तो दे सकेंगे। सलमान खान ईदी देने को तैयार है। 21 अप्रैल को बिग स्क्रीन पर किसी का भाई किसी की जान का फैंस को इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट E24। जिसने अपनी इंटरनेशनल सिनेमा और इंटरनेशनल फोरम पे अपनी इतनी मजबूत लकीर खींची है कि वो एक ट्रूली इंटरनेशनल स्टार बन गई है। यूएस में उन्होंने शुरुआत की है FBI एजेंट बनकर और प्रमोट होकर सिटाडेल के स्पाई वर्ल्ड की सुपर स्पाई। प्रियंका, वेलकम टू न्यूज़ 24 and E24। Citadel, second most expensive series, and you are its saver, its international face. You really reached here, Priyanka. I know. 10 साल लग गए, लेकिन पहुंच तो गए। पहुंच गए। सीरियसली, मतलब मुझे लगता है कि आपने 3 एपिसोड्स देखे ना? बिल्कुल देखे। मुझे लगे कि ये जो रूसो ब्रदर्स ने बोला कि ये जेम्स बॉन्ड का जेम्स बॉन्ड का ये उनका को जवाब है, लेकिन मैंने इसमें देखा प्रियंका 007। ओह वाओ, अ ड्रीम ऑफ यूज। थैंक यू। कैसे डिस्क्राइब करेंगे हमेशा से 007 जोड़ने का? सो फनी। ड्रीम एक्चुअली करेक्ट ड्रीम नहीं था, लेकिन मैं हमेशा मजाक में बोलती थी कि बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं बॉन्ड प्ले करूं। तो ये एक तरीके से वही है, उस तरह का sort of
जो कैरेक्टर है मेरा, जो एक जासूस है लेकिन बहुत कंट्रोल में है, अपने क्राफ्ट में बहुत अच्छा है, एंड बहुत अच्छा लगा इस किरदार को प्ले करके। मैंने वो नहीं सोचा था, लेकिन अब देखने के बाद शायद लगता है कि आप सही हैं। 22 साल, 70 फिल्में, जी 2 वेब सीरीज, जी और इसके बाद वो मिला है प्रियंका आपको जो आप एक्चुअली डिजर्व करती हैं, इक्वल पे। जी। क्वाइट अ जर्नी। क्वाइट अ जर्नी लड़कियों के लिए होता है, आप क्या जाने अश्विनी जी। नहीं, मैं जानता हूँ, और हम तो जब पहले भी बात करते थे मैम, तो जेंडर पे को लेकर आप हमेशा वोकल रही। जी। तो हम, और ये लाइन जो आपने खींची यहाँ से वहाँ तक, मतलब कैसे दिखती है? आई मीन पे पैरिटी तो मैं कभी एक्सपेक्टेड ही करती थी जब मैं इंडिया में काम कर रही थी, क्योंकि वो डिफरेंस इतना ज़्यादा है जो बड़े हीरोओं को मिलता है और बड़ी हीरोइनों को मिलता है, कि वो मुझे तो नहीं लगा था कि मेरी ज़िंदगी में मैं देख पाऊँगी। तो मैंने सोचना ही छोड़ दिया था उसके बारे में, क्योंकि जहाँ पे बड़े हीरोज़ को जैसे आप 40-50 करोड़ देते हैं, वहाँ पे एक्ट्रेसेस को सिर्फ 5 या 6 मिलते होंगे, चाहे वो सेम इक्वल रोल करें। तो उतनी बड़ी पैरिटी को जंप मारना, इट मेक्स नो सेंस। तो मैंने छोड़ ही दिया था उसके बारे में। लेकिन चाहे, एंड आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट इक्वल रोल्स, जब आप इक्वल पार्ट्स प्ले कर रहे होते हैं तब। ऐसा नहीं है कि कोई भी रोल प्ले कर रहा है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जब इक्वल रोल्स प्ले करते हैं। तो जब ये शो हुआ तो तभी भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इवन दो आई वाज प्लेइंग इन इक्वल रोल। लेकिन आई हैव टू से, मैं अपने एजेंट्स को डेफिनेटली शाउट आउट दूंगी, यूटीए को, जिन्होंने बोला कि हमको बात तो करने दो अमेज़न से, कि तुम को लीड प्ले कर रही हो रिचर्ड के साथ, तुमको वैसे ही पर्क्स और वैसा ही पैकेज मिलना चाहिए। तो मैंने बोला ये बड़ा अच्छा है अमेरिका। तो फिर मैंने बोला आप जाइए, कोशिश कीजिए। एंड पता नहीं, शायद क्योंकि अमेज़न स्टूडियोज़ की हेड एक औरत है, जेनिफर साल्की, ये मुद्दा नहीं था। जब वो गए, उन्होंने बात किया, उन्होंने बोला कि ज़रूर, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये एकदम फेयर बात है, ज़्यादा नहीं बोल रही है, को लीड्स प्ले करते हैं तो इनको पैरिटी होनी चाहिए। एंड मतलब आई वाज शॉक्ड एक्चुअली व्हेन दे केम बैक एंड टोल्ड मी कि अमेज़न एग्री कर रहे हैं, तुम लोगों की पैरिटी है। एंड आई couldn't believe it honestly, and I don't know, अगर एक आदमी होता शायद हेड ऑफ स्टूडियो, शायद होता या नहीं होता, I don't know, but हो गया है। एंड आई फील वेरी प्राउड कि चलो ठीक है, 22 साल बाद हुआ, लेकिन मेरे साथ हुआ, तो शायद आगे जाके अगली जनरेशन की एक्ट्रेसेस के साथ ये शायद कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल। प्रियंका, मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ, आप कैसे देखती हैं, वेस्ट आपको कैसे देखता है, ये जानना है मुझे, क्योंकि कि मुझे कैसे पता नहीं, होगा? मैं ये तो आप बताओगे नहीं मुझे। मैं ये जानना, आपका अपना ऑब्जर्वेशन क्या है कि वेस्ट आपको कैसे देखता है, एक ट्रूली इंटरनेशनल स्टार विद बेस्ट रिज्यूमे, या एक साउथ एशियन एक्टर जो एशियन मार्केट को अट्रैक्ट करता है, उसके व्यूअर्स को अट्रैक्ट करता है? और ये सवाल मैं जानती इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री में ऑफ द कैमरा इसको लेकर खूब डिबेट होती है। बट ये सही बात है, क्यों ये शो में जब मैं कास्ट हुई 5 साल पहले, आपको लगता है मैंने ज़्यादा काम नहीं किया था, लेकिन क्योंकि मैं एक साउथ एशियन ऑडियंस को आकर्षित करती हूँ, तो मैं इंटरनेशनल स्टार बनती हूँ। लेकिन बहुत सारे और भी एक्टर्स करते हैं, करेक्ट? बिल्कुल तो करते हैं। डिबेट आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं उस डिबेट। नहीं, मैं उस डिबेट को लेकर इसलिए नहीं, क्योंकि मैं आपको ट्रूली इंटरनेशनल स्टार मानता हूँ जी। और सबसे इसलिए स्टार मानता हूँ क्योंकि जब आप साउथ एशियन एक्टर्स वहाँ जाते हैं या और इंडियन एक्टर्स वहाँ जाते हैं, आप उनके लिए बहुत अच्छे, आप उनके लिए एक एंकर की तरह, एक सपोर्ट सिस्टम की तरह, वो सपोर्ट सिस्टम जो आपको कभी नहीं मिला जी। और आप वो देखते हैं कि हमारी अपनी देसी गर्ल वहाँ है, आप उनके लिए होस्ट करती हैं और स्क्रीनिंग्स रखती हैं, एंड वी आर सुपर प्राउड। थैंक यू। जो आप ज़िंदगी में उन्हीं चीज़ों से सीख सकते हैं ना। जब मेरे लिए कभी ये सपोर्ट नहीं था, मैं जब चाहे इधर या उधर, जब भी मैंने अपने करियर को शुरुआत की, अकेले काइंड ऑफ की, मैं ज़्यादा जानती नहीं थी, मैंने अपने आप को सिखाया जो मैं जानती हूँ। तो जब मुझे मालूम था वो अकेलापन कैसा फील होता है, वो डर कैसा होता है, क्योंकि एक्टर की ज़िंदगी आप सोचें, हमें कभी कंसिस्टेंट प्रैक्टिकली अगर बात की जाए तो हमें हमारा अगला चेक कहाँ से मिल रहा है नहीं मालूम, करेक्ट? अगली पिक्चर मिलेगी, अगला चेक आएगा, अगर पिक्चर नहीं मिली खत्म। आप अपने बिल्स कैसे पे करेंगे, अपनी फैमिली का कैसे ख्याल रखेंगे? तो बहुत ही अनस्टेबल जॉब है।
तो जब आपसे काम ले लिया जाता है या आपको काम नहीं मिलता है या तो फिर आपको लगता है कि मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो मैं अपनी तरफ से जितना भी कर सकती हूँ, स्पेशली इंडियन फिल्म मेकर्स और इंडियन टैलेंट को पुश, जो इंटरनेशनली आना चाहते हैं, हॉलीवुड में काम करना चाहते हैं। अब मेरा वहाँ पे ऐसा ओहदा हो चुका है जहाँ पे मैं लोगों को जानती हूँ, टचवुड कनेक्शंस हैं मेरे, और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो मेरे देश से टैलेंट आ रहा है यहाँ पे वहाँ पे अपना झंडा गाड़ना चाहते हैं। मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि हॉलीवुड में इंडियंस हमेशा दिखाई दें, बड़े बड़े लीड रोल्स में दिखाई दें। आई वुड लव कि अगर इंडियन फिल्म मेकर्स वहाँ पे जाके इंटरनेशनल फिल्मों में काम करें, इंटरनेशनल फिल्में डायरेक्ट करें, क्योंकि दूसरे देशों से लोग करते हैं, तो हमारे देश से क्यों नहीं, है ना। एंड वो मेरा क्वेस्ट है कि आई होप कि जो शोल्डर्स मेरे पास नहीं थे, जिनके ऊपर से मैं कूद सकूं, वो मैं बन सकूं। अभी सिटाडेल को लेकर इस इंटरनेशनल सीरीज 9 कंट्रीज में आ रही, इसको लेकर आप अब क्या लगता है, ये सेकंड सीजन को तो मेरे ख्याल से मैंने सुना है कि प्राइम मैंने भी सुना है, लेकिन हमें बताया नहीं गया ऑफिशियली। मैंने सुना है कहीं कहीं से अफवाहें चल रही हैं कि उनको शो इतना पसंद आया कि सेकंड सीजन ऑलरेडी ग्रीन लिट कर दिया गया है, लेकिन मुझे अभी कंफर्म मालूम नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है, इसकी पड़ताल मैं करूँगा। थैंक यू सो मच प्रियंका। होप कि ये सिटाडेल जो है एक और सबसे मजबूत लैंडमार्क बने। थैंक यू अश्विनी जी, थैंक यू सो मच।